दो के हिंदी ट्रेलर को तफसील से देखा जाए तो ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि ये फिल्म महज पार्ट 1 का अगला हिस्सा नहीं बल्कि इस कहानी का सबसे खतरनाक, फैसला कुन और धमाका खेज मोड़ है, जहां ताकत अब सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं रही बल्कि ज़हन, सियासत, वफादारी और इंतकाम की जंग में तब्दील हो चुकी है। ट्रेलर का आगाज ही एक भारी और संजीदा माहौल के साथ होता है जो नाज़िर को फौरन खंसार की इस तारीक दुनिया में ले जाता है जहां कानून सिर्फ ताकतवर की मर्जी से लिखा जाता है। प्रिभिस का किरदार इस बार पहले से कहीं ज्यादा गहरा, खामोश और खौफनाक दिखाई देता है। वो कम बोलता है मगर उसकी आंखों, चाल और एक्शन से साफ महसूस होता है कि अब वो सिर्फ किसी के हुक्म पर लड़ने वाला शख्स नहीं बल्कि खुद तकदीर का फैसला बन चुका है, एक ऐसा इंसान जो पूरे निज़ाम को उलट पलट करने की सलाहियत रखता है। पृथ्वीराज का किरदार इस सीक्वल में कहानी को सियासी जहानत और हिकमत अमली की सतह पर ले जाता है, जहां सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग की जंग भी बराबर चलती नजर आती है और यूं दो मजबूत किरदार आमने सामने आकर इस बात का फैसला करते हैं कि असल हुक्मरान कौन होगा। संजय दत्त की मौजूदगी एक बार फिर खौफ, रोब और दहशत की अलामत बनकर सामने आती है। उनकी आवाज, अंदाज और बॉडी लैंग्वेज ये साबित करती है कि वो सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक ऐसा सुतून है जिस पर पूरी खूनी सल्तनत खड़ी है। शरूती हासन का किरदार इस बेरहम दुनिया में जज्बात, कुर्बानी और इंसानियत की झलक दिखाता है जो फिल्म को सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि जज्बाती गहराई भी फराहम करता है। हदायतकार प्रशांत नील ने एक बार फिर अपनी खास पहचान बरकरार रखते हुए डार्क कलर ग्रेडिंग, ताकतवर बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन शॉट्स और बड़े पैमाने के एक्शन मनाजिर के जरिए एक ऐसी दुनिया तख्लीक की है जो नाजिर को मुसलसल दबाव और सनसनी में रखती है। हर फ्रेम में ताकत का एहसास और हर सीन में जंग की बो महसूस होती है। ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन मनाजिर महज लड़ाइयां नहीं बल्कि मास सिनेमा के वो लम्हे हैं जो सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां बजवाने के लिए बनाए गए हैं। मजमूई तौर पर दो का ट्रेलर ये वादा करता है कि ये फिल्म ताकत, सियासत, दोस्ती, धोखे, कुर्बानी और इंतकाम की ऐसी कहानी लेकर आएगी जो नाजिर को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले लेगी और बिलाशुबा 2026 में दो न सिर्फ प्रिभिस के कैरियर की एक बड़ी फिल्म साबित हो सकती है बल्कि इंडियन सिनेमा में एक और तारीखी मास ब्लॉकबस्टर के तौर पर याद रखी जाएगी।